वो देखना। पहली बात तो ये स्केल जो 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 नॉर्मल सा एक जो पीएच स्केल होता है उसमें 14 सेगमेंट्स होता है, राइट फ्रॉम दिस 0 से लेके 14 तक का सेगमेंट है, काफ़ी में 1 से 14 भी होता है, ठीक है। सो अब ये जो हमारा पीएच स्केल है, इसमें जो अलग पूरा रेनबो का कलर दिया है, यानी वायलेट, इंडिगो, ठीक है, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, पूरा रेनबो का कलर दिया है। तो इससे क्या पता लगता है, ठीक है, वो देख लो। चलो, सो जैसे हमने इस पेपर को, इस येलो वाले पीएच पेपर को टीयर करके यहाँ पर हमने डिप किया, ठीक है, और फिर उसके बाद कलर चेंज हुआ। वो क्या कलर चेंज हुआ आपको जितना ध्यान नहीं लगाना, आपको बस इसमें इससे यहाँ से मैच करना है। मान लो जो भी कलर आया है बस मैच करो, यहाँ से मैच कर रहा है क्या नहीं, यहाँ से कर रहा है क्या नहीं, यहाँ से कर रहा है क्या नहीं, ऐसे मैच कर लो कौन से शेड से मैच कर रहा है। तो अगर मान लो कि वो 14 पे मैच किया तो उसका मतलब क्या होगा, तो उसके लिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, देख लो ये। सो 7 का मतलब एब्सोल्यूट न्यूट्रल, प्रॉपर, ना एसिडिक ना बेसिक, एब्सोल्यूट न्यूट्रल। पीएच 0 का मतलब क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, क्योंकि यहां पर देखो एसिडिक नेचर बढ़ता है, सो दिस इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। और पीएच 14 का मतलब यहां बेसिक नेचर बढ़ता है, 14 का मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, ठीक है। तो अगर यहां पर न्यूट्रल है और यहां बेसिक नेचर बढ़ रहा है, तो यानी इधर आया, यहां पर आया तो मतलब क्या, वीक बेस। यहां पर आया अगर मैच हुआ तो मतलब थोड़ा मीडियम है, मतलब इससे स्ट्रांग है लेकिन इससे वीक है ना। तो पीएच से, और यहां पर मतलब यहां पर तो स्ट्रांग एसिड है, इधर क्या होगा, वीक एसिड होगा, ठीक है। तो मतलब कि यहां इस एंड में एक्सट्रीम लेफ्ट में स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, एक्सट्रीम राइट में स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। तो 14 आया मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड देखो अबाउट 14 pH होता है इसका, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, ठीक है। फिर माइल्ड बेस देखो 10 पर, मेल्को ऑफ मैग्नीशिया, दिस इज माइल्ड बेस, वीक बेस 10 पर है। इधर आएगा तो न्यूट्रल, प्योर वाटर, ठीक है, अबाउट 7.4 pH होता है। pH कम आया मतलब एसिडिक, मतलब इससे भी कम आया तो देखो यहाँ पर, सो यहाँ पर वीक एसिड होगा। इवन यहाँ पर देखो ये अपना लेमन जूस 2.2 आ रहा है, दिस इज स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। 5 आया तो भी वीक एसिड, ठीक है। 6 आया तो और वीक एसिड, मतलब क्या है, 7 पर न्यूट्रल है, 7 के इस तरफ एसिडिक नेचर बढ़ रहा है, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इधर रहेगा, इधर एंड में। यहाँ पर बेसिक बढ़ रहा है 14 पे, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, ठीक है, ओके। तो ये बात समझ में आ गई। अगर मान लो कि ये डिप करने पे अगर इसका कलर मैच किया होता 11 पे, तब भी हम मानते हैं कि दिस इज अ माइल्ड बेस, वीक बेस, ठीक है। आगे देखते हैं, एकदम मैं कचरा कर देता हूं, ये गलत बात है, ठीक है, इतना प्यारा है। आगे देखते हैं। नाउ वी हैव इंडिकेटर में, आपको जितने भी इंडिकेटर जो हमको थोड़ा पढ़ने हैं, मैं आपको सब लिटमस जो भी आपने पढ़ा वो यहां बता दूंगा। इंडिकेटर, एसिड में कौन सा कलर आता है, बेस में कौन सा कलर आता है, ठीक है। वैसे अपन ने लिटमस का तो देख ही लिया कि लिटमस में ब्लू लिटमस एसिड में रेड होता है लेकिन बेस में नो चेंज। रेड लिटमस बेस में ब्लू होता है लेकिन एसिड में नो चेंज। तो वही देख लो यहां पर, रेड लिटमस टर्न्स, एक मिनट, रेड लिटमस टर्न्स ब्लू इन बेसिस, लेकिन एसिड में नो चेंज, रिमेन्स रेड। ऐसे ही ब्लू लिटमस एसिड में जाने पर रेड होता है, बेसिस में नो चेंज। फिर हमारे पास है टर्मरिक, हल्दी, दैट इज ऑल्सो इंडिकेटर। तो टर्मरिक क्या है, एसिड में कोई चेंज नहीं होता। हल्दी में आप नींबू निचोड़ दो, एसिड है ना, कोई चेंजेस नहीं होंगे, लेकिन आप उसमें साबुन मिला दो या फिर आप उसमें क्या करो, चूना मिला दो, चूना इज अ बेस, है ना, स्लेकेड लाइम है वो भी। सो आप जब हल्दी को, जो कि येलो कलर का है, आप जैसे ही उसको बेस में मिलाओगे, चूना मिला दिया आपने, लाल रंग आ जाएगा, एकदम मजेंटा, एकदम मतलब डीप कलर आएगा उसका, ठीक है। तो टर्मरिक एसिड में नो चेंज, बेस में रेडिश कलर का हो जाएगा। देन वी हैव फिनोल्फथलीन। फिनोल्फथलीन देखो यहाँ पर दिखाए कोशिश की है, वैसे यहाँ पर इसके अंदर ये वाटर एकदम ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन ही होता है। सो फिनोल्फथलीन जो है वो एसिड में अगेन नो चेंज, कलरलेस है, कलरलेस रहेगा एसिड में, लेकिन यहाँ पर आप नो चेंज याद रखो, नो चेंज, ठीक है। तो एसिड में नो चेंज, पर बेस में जाते ही वो पिंक कलर का हो जाता है,
या बेस जैसे मिक्स करोगे फिनोल्फ्थालीन में वो ट्रांसपेरेंट से पिंक कलर का हो जाएगा। एंड फाइनली दिस मिथाइल ऑरेंज, इसका बहुत ज़बरदस्त है। सो मिथाइल ऑरेंज एसिड में, देखो अभी जैसे ऑरेंज है, एसिड में रेड कलर का होता है और बेस में येलो कलर का हो जाता है। मतलब इसमें ये बाकी सब में क्या हो रहा था, सिर्फ कोई भी एक में चेंज हो रहे थे, एक ही चेंजेस, या तो एसिड में या तो बेस में। यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर ये एसिड में जाने पे, एसिड मिक्स करने पे रेड हो जाता है और बेस मिक्स करने पे येलो हो जाता है। सर इतना कंफ्यूजन है, याद कैसे रखें? तो इसके लिए हमने ट्रिक जो बनाई है वो देखो यहाँ पर। सो ट्रिक टू रिमेंबर फॉर दिस मिथाइल ऑरेंज, माई एप्पल इज रेड, बनाना इज येलो। अब आप खुद समझ लो क्या इसका मतलब है। एप्पल को कट करके आप बना दो एसिड, है ना, ए से क्या होता है एसिड। वैसे ही बनाना को कट करके यहां पर बी से क्या होता है बेस। सो माई का मतलब है मिथाइल ऑरेंज, है ना, एम का मतलब है मिथाइल ऑरेंज। सो मिथाइल ऑरेंज एसिड में हो जाता है रेड और बेस में हो जाता है येलो। ठीक है, माई एप्पल इज रेड, बनाना इज येलो। गलत मत समझो, आगे देखते हैं भाई। चलो जैसे ये लिटमस दिखाया, देख लेना, इसको बेचारे को बुरा लग जाएगा। आगे देखते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, हमारी रोजाना की जो रोजमर्रा की जिंदगी में हम जो पीएच से हम क्या क्या चीज़ों, मतलब हम हमारे आसपास होता है लेकिन हम उतना ध्यान नहीं दे रहे, तो थोड़ा देख लेते हैं। यस, हमारा जो बॉडी है इट ऑल्सो वर्क्स इन नैरो पीएच रेंज, 7 से लेके 7.8, मतलब न्यूट्रल से स्लाइटली बेसिक। इवन हमारा ब्लड का जो नेचर है वो बेसिक है, लिटिल नॉट दैट स्ट्रॉन्ग। पर कभी ऐसा आपको कटा होगा, आपने ऐसा चेक किया होगा, तो थोड़ा कड़वा सा होता है, हल्का। ठीक है, सो क्योंकि वो हमारे ब्लड का जो पीएच है वो न्यूट्रल से थोड़ा सा बेसिक होता है। दिस द रेंज इज 7 to 7.8। देन लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन सर्वाइव ओनली इन नैरो रेंज ऑफ पीएच चेंज। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो, जैसे हम सिर्फ ह्यूमन की नहीं बात कर रहे, कोई भी चाहे वो एनिमल हो या प्लांट भी हो, ठीक है, वो एक पीएच रेंज के अंदर ही वो सर्वाइव कर सकते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा एसिडिक भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा बॉडी में बेसिक भी नहीं होना चाहिए। प्लांट्स में भी जो सॉइल है, ठीक है, उसमें भी अगर उसका भी पीएच बहुत ज़्यादा चेंज हुआ, बहुत एसिडिक या बहुत बेसिक हुआ, तो वो क्रॉप्स के लिए अच्छा नहीं होता। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर रेन वाटर। आपको पता है कि हाँ, जो पोल्यूशन होता है उससे जो फ्यूम्स निकलता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड तो होता ही है, साथ में नाइट्रोजन का ऑक्साइड, सल्फर का ऑक्साइड होता है, जो ऊपर जाके और वाटर के ड्रॉपलेट से, बादलों में वाटर के ड्रॉपलेट से मिक्स होके कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनिक एसिड बनाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नाइट्रिक एसिड बनाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा। तो ये मतलब क्या हो रहा है, मतलब जो बारिश गिरेगी वो पोल्यूशन वाली बारिश, जो पहली बारिश होगी वो तो ऑफ कोर्स होगी। सो उसमें एसिडिक कंटेंट होगा, बिकॉज ये जो नाइट्रोजन सल्फर के ऑक्साइड गए हैं वो उस पानी को एसिडिक बना दिया, तो यानी पीएच को कम कर दिया, है ना, पीएच लो हो गया। तो अगर ये पीएच बहुत कम है, कितना कम, 5.6 से कम है, मतलब काफ़ी एसिडिक हो गया। 5.6 से उतना एसिडिक नहीं होता, पर फिर भी 5.6 से अगर कम है उस बारिश के पानी का पीएच, तो ऐसे बारिश को हम क्या बोलते हैं, एसिड रेन। क्रॉप्स को भी डैमेज करेगा, हमारे में भी स्किन डिसीजेस करेगा, और जो मॉन्यूमेंट्स हैं, आपको पता होगा ताजमहल के ऊपर भी इसका इफेक्ट हुआ है, पिटिंग या इचिंग वाला प्रोसेस, छोटे छोटे छेद, रिएक्शन होता है ना बेसिकली लाइमस्टोन से एसिड का, तो वो प्रोसेस हो जाता है। तो ये एसिड रेन का हो गया। और यहाँ पर और देखते हैं टूथ डीके। हमारा जो दांतों में सड़न है, कौन सा, देखो ऐसा वाला, तो ये जो टूथ डीके है ये कैसे शुरू हो गया, बाप रे अजीब दिख रहा है, कैसे हो रहा है, तो ये स्टार्ट ही होता है विथ पीएच बिलो 5.5। कैसे होता है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे मान लो हम खाना खाते हैं और स्पेशली जब हम रात में खा के सो रहे हैं और हमने खाना खाया, हमने ठीक से माउथ को रिंस नहीं किया और हम ऐसे ही सो गए, तो क्या होगा, तो जो बैक्टीरियाज है वो वहाँ जाएंगे मस्तक और तुम्हारे फूड को खाएंगे वो। अब ठीक है, तुमने तो खा लिया, अब रात में उनकी बारी। ठीक है, सो अब जाके वो मस्त खा रहे हैं। और देखो दांत जो है ना ऐसे खराब नहीं होते, दांत के ऊपर ना एकदम चमकीला सा लेयर होता है। ठीक है, एक परत होती है, ठीक है, गंदगी की परत नहीं बोल रहा हूं मैं, बहुत जबरदस्त शाइनी लेयर होता है। ओह, फिर सेम कलर ले लिया,
ठीक है, सपोज मैं ये बता रहा हूँ कि ये दांत के ऊपर एक परत है, ठीक है, इसको बोलते हैं टूथ इनामल। तो ये टूथ इनामल जो है ना, ये अपने बॉडी का हार्डेस्ट सब्सटेंस है, हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ आवर बॉडी। किससे बना होता है? ये बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट से, हड्डी बीसी से बने होती है सर, कैल्शियम फॉस्फेट। सो दिस इज हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ आवर बॉडी। दांत के ऊपर सबसे हार्डेस्ट कवरिंग लगी है हमारी बॉडी की। लेकिन फिर भी दांत खराब कब हो जाते हैं? मैंने अभी बताया कि रात में हमने खाना खाया लेकिन ठीक से माउथ रिंस नहीं किया या ब्रश नहीं किया, जिससे क्या होगा कि बैक्टीरियाज जो है वो यहाँ पर अटैक करेंगे, और बैक्टीरियाज क्या करेंगे? फूड पे अटैक करेंगे, फूड को। और जैसे वो अपने लिए जब वो प्रोसेस करते हैं, जब खाना अपने लिए वो कंज्यूम करते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर वो एसिड फॉर्म करेंगे। नाउ दे विल प्रोड्यूस एसिड। इसलिए सुबह उठते हैं तो माउथ जो मुंह का टेस्ट है वो अजीब सा खट्टा सा होता है, बिकॉज वो और जितना आपने रात में खा के और मुंह नहीं धोया है तो और वो खट्टा ज़्यादा लगेगा। सो दैट इज बिकॉज कि वो बैक्टीरियाज यहाँ पर एसिड फॉर्म कर रहे हैं। और क्या होगा अब? सर ये एसिड फॉर्म हो गया तो ये जो हार्डेस्ट लेयर है क्या होगा? ये रिएक्शन करेगा ना इसके साथ, कैल्शियम फॉस्फेट के साथ ये रिएक्ट करेगा, रिएक्शन करेगा कैल्शियम फॉस्फेट के साथ में, और रिएक्ट करके उसको करोड कर देगा। करोड कर देगा मतलब क्या? मतलब आपके दांत पे जो लेयर थी प्रोटेक्शन की वो लगभग हट जाएगी। अब उसके हट जाने से क्या होगा? बैक्टीरिया एकदम मस्त अटैक करेगा, रे बाबा अटैक करेगा आपके दांत में, घुसता जाएगा वो, ठीक है, और ऐसा जगह बनाएगा, घर बनाएगा वो अपना, ठीक है। सो दैट इज टूथ डिके। और एक दांत सड़ गया तो बगल अगल के दांत को खराब करता जाएगा। और ये कोई मजाक बात नहीं है, थोड़ा सीरियसली लेना चाहिए इसको, ठीक है। अब ऐसे केस में सर क्या करना चाहिए सर? इसका उपाय क्या है, बचे कैसे? तो मैं तो एक बता दिया कि भाई माउथ को रिंस करो, ब्रश करो। और हम जो टूथपेस्ट यूज करते हैं, अपन जो टूथपेस्ट यूज करते हैं, और स्पेशली देखो ये जो एसिड फॉर्म होगा, ठीक है, एसिड तो फॉर्म होगा, पर ये ज्यादा फॉर्म हो गया तो क्या आएगा? कितना पीएच बता रहा हूँ यहाँ पर, 5.5 से नीचे पीएच गिर गया तो ये इतना ज्यादा होगा कि ये इनामल को खत्म कर देगा। थोड़ा बोड़ा चल जाएगा, लेकिन 5.5 से कम हो गया मतलब ज़्यादा एसिडिक हो गया तो ये रिएक्शन ज़्यादा हो जाएगा और आपका जो परत है वो निकल जाएगा, ठीक है। अच्छा, टूथपेस्ट का बताओ सर, टूथपेस्ट क्या होता है? टूथपेस्ट इज अ बेस, इज अ माइल्ड बेस। तो ये बेस है ना, हमको पता है बेस, एसिड को एक ही बंदा काट सकता है, वो है बेस। तो हम टूथपेस्ट लगाते हैं ताकि वो जो एसिड फॉर्म हुआ है उसको न्यूट्रलाइज किया जा सके, ठीक है। ओके सर, नीम का दातुन करते हैं, दैट इज ऑल्सो बेस जो अपना एसिडिक लेवल को कम करता है। देन कमिंग टू ये वाला पार्ट, सर इसको मिटाओ। चलो अभी ना अपन बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में। आपने एसिडिटी सुनी होगी, है ना? टाइम से नहीं खाना खाया या फिर अबनॉर्मल तरीके से ठूस लिया तो उससे एसिडिटी क्या होता है? पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, वहां पर क्या इसका रोल है? एसिडिटी क्यों बोला गया वो देखते हैं। सो हमारे स्टमक में आपने अगर लाइफ प्रोसेस पढ़ा है तो ये पता होगा कि हमारे स्टमक में एक एसिड रिलीज होता है। व्हाट इज दैट? क्या है वो एसिड? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। बता दिया करो, बोल लिया करो, बढ़िया लगेगा, ठीक है। सो HCl रिलीज होता है। आपका टाइम है, मान लो रोज दोपहर में आप 2 बजे खाते हो, किसी दिन लेट हो गया आप 4 बजे खा रहे हो, स्टमक को हैबिट है उस टाइम पे एसिड रिलीज करने की, 2 बजे रिलीज करेगा। एसिड का लेवल बढ़ गया, एसिडिटी। या फिर मान लो कि कभी आपका खाने का एक लिमिट है, लेकिन कभी गई शादी में या फंक्शन में दबा के खा लिया आपने, तो क्या होगा? मतलब ऐसे केसेस में अब नॉर्मल तरीके से एसिड ज़्यादा रिलीज होगा। और जब ज़्यादा एसिड रिलीज हो जाएगा अब नॉर्मल फूड हैबिट से, अब नॉर्मल फूड कंज्यूम करने से जब एसिड ज़्यादा रिलीज हुआ, उसी को तो बोलते हैं एसिडिटी, दैट इज कॉल्ड एसिडिटी। अब इस कंडीशन को दूर करना है, एसिड को कम करना है, तो हमको बेस लगेगा। सो वी कंज्यूम माइल्ड बेस। इस पर राहत पाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? हम माइल्ड बेस कंज्यूम करते हैं, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज नथिंग बट मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड विच इज अ माइल्ड बेस, ठीक है। सो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हम कंज्यूम करते हैं। अच्छा, माइल्ड बेस, बेस क्या होता है? एसिड का दुश्मन, यानी एंटी एसिड। एंटी एसिड को शॉर्ट फॉर्म में तुम क्या बोल सकते हो? एंटासिड। इसके लिए जो दवाइयाँ होती हैं, ठीक है,
कौन सी दवाई है जो हमारे एसिडिटी के लिए दवाइयाँ होती है उसको एंटासिड कहा जाता है जनरली। ठीक है, ये सर क्लियर, एकदम जबरदस्त क्लियर है। अगर क्लियर है तो अब भी पॉज करो, नीचे बताओ ताकि समझ में आए मुझे, ठीक है, और आपको भी। चलो आगे बढ़ते हैं सर, आगे देखते हैं। यस, अब हम सॉल्ट, एसिड और बेस हो गया सर, कमाल है, एसिड बेस पढ़ लिया हमने। अब हम सॉल्ट पढ़ने वाले। सॉल्ट्स कई तरह के होते हैं, सिर्फ NaCl, टाटा नमक और अंकुर नमक, यही नमक नहीं होता, ठीक है, दैट इज NaCl। लेकिन और भी सॉल्ट हैं, हर एक सॉल्ट कंज्यूम नहीं करते हम, है ना। समुद्र में भी कई तरह की कैल्शियम, मैग्नीशियम, कई तरह के सॉल्ट होते हैं, ठीक है। तो सब सॉल्ट्स के बारे में समझ लेते हैं सर। सबसे पहले जेठालाल क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अपने को ये देखना पड़ेगा सॉल्ट जो है वो वैसे तो बहुत सारे तरीके से फॉर्म हो सकता है, पर एक मेन तरीका देखते हैं हम यहाँ पर, जैसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सर वाह क्या बात है, इतना बड़ा मस्त। हमको ये पता है कि सॉल्ट कैसा फॉर्म हो सकता है, और भी तरीके हैं, बट मैं जनरल बता रहा हूँ। एसिड प्लस बेस गिविंग सॉल्ट एंड वाटर। एसिड को बेस से मिलाया तो सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म हुआ, बात तो सही है सर। जैसा क्या, जैसा आपने लिया HCl, रिएक्ट किया बेस के साथ NaOH फॉर्मिंग सॉल्ट, NaCl प्लस वाटर H2। और ले लो आप, और भी एग्जांपल ले लो, जैसे कि मान लो H2SO4 एसिड है, बेस के साथ रिएक्ट किया KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, क्या फॉर्म करेगा K2SO4 सॉल्ट है ये भी, प्लस वाटर। वाटर का तो फॉर्मूला यही रहेगा ना, ठीक है। और भी ले सकते हो, नाइट्रिक एसिड ले लो, ठीक है, तो वो हिसाब से। तो यहां पर कुछ समझ, चलो सॉल्ट ऐसे फॉर्म होता है, ये तो बात समझ में आ गई। सर सॉल्ट का नेचर क्या होता है, क्या सॉल्ट हमेशा न्यूट्रल होता है? क्योंकि हमने ये पढ़ा एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट एंड वाटर एंड दिस इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो मतलब जो चीज फॉर्म होगी वो न्यूट्रल है। ये हीरो ये विलन दोनों एक दूसरे को मारेंगे एसिड बेस और खत्म करके न्यूट्रल चीज फॉर्म करेंगे, बट दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू ना। जैसे कि अब देखो, जैसे यहाँ पर मान लो मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ मैं एग्जांपल दूंगा उसका। सो एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट एंड वाटर, ये तो फैक्ट है, पर सॉल्ट का नेचर एसिडिक है कि बेसिक है कि न्यूट्रल है? आई एम सेइंग न्यूट्रल है, पर सॉल्ट न्यूट्रल भी होता है, एसिडिक भी होता है, बेसिक भी होता है। कब कौन सा सॉल्ट फॉर्म होगा मैं थोड़ा सा आइडिया देता हूँ आपको। तो व्हेन आई हैव स्ट्रॉन्ग एसिड, जब मेरे पास है स्ट्रॉन्ग एसिड, उसको रिएक्ट कर रहे हैं अपन वीक बेस के साथ। सो आई एम हैविंग स्ट्रॉन्ग एसिड एंड नाउ आई एम रिएक्टिंग इट विद अ स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड को स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्ट कर रहे, दोनों स्ट्रॉन्ग है, हीरो भी स्ट्रॉन्ग, विलन भी स्ट्रॉन्ग, एक दूसरे को मारेंगे, दोनों मर जाएंगे। यानी सॉल्ट कैसा फॉर्म होगा उस टाइम पे? न्यूट्रल। दिस इज लाइक मैथ्स में जो अपन +5 -5 पूरी तरह से कैंसिल हो गया, क्या फॉर्म हुआ? 0। न्यूट्रलाइजेशन, प्रॉपर न्यूट्रलाइजेशन, दोनों स्ट्रॉन्ग रहेगा, प्रॉपर न्यूट्रलाइजेशन होगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद स्ट्रॉन्ग एसिड लेकिन वीक बेस। तो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस है तो आप खुद देख लो कि मान लो मैं +5 ले रहा हूँ, ये -3 ले रहा हूँ, तो क्या